तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आयुष टॉप स्टडी क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है हिंदी भारत की किस अनुसूची में राजभाषा के रूप में वर्णित है। हिंदी भारत की किस अनुसूची में राजभाषा के रूप में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। तुलसीदास जो है रामचरितमानस के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। जो गोदान उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में स्वर कितने होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 11। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है साकेत काव्य के रचयिता कौन है। साकेत काव्य के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैथिली षडगुप्त। साकेत काव्य के रचयिता जो है मैथिली षडगुप्त हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी थी। हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है हिंदी भाषा की पहली पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 36। कितने व्यंजन होते हैं? 36 व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुशाला कृति किसकी है। मधुशाला कृति किसकी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य किस कवि की रचना है। कामायनी महाकाव्य जो है वो किस कवि की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा को संविधान की किस धारा में राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी भाषा को जो है संविधान की किस धारा में राजभाषा घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 343 में। किसमें? धारा 343 में। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु किस उपाधि से प्रसिद्ध है। जो भारतेंदु है वो किस उपाधि से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। यानी कि भारतेंदु कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी कविता किसकी है। झांसी की रानी कविता किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है रस कितने प्रकार के माने जाते हैं। जो रस हैं वो कितने प्रकार के माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। रस जो है 9 प्रकार के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रसमृति कृति किसकी है। जो रसमृति कृति है वो किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर की। रसमृति कृति जो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन सप्तपदी उपन्यास किस लेखक का है। जो सप्तपदी उपन्यास है वो किस लेखक का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती का। किसका है? धर्मवीर भारती का। अगला क्वेश्चन है
हिंदी वर्णमाला का प्रथम अक्षर कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का प्रथम अक्षर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा आ। कौन सा है? छोटा आ। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवासी कविता किसकी है? प्रिय प्रवासी कविता जो है वो किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि ने लिखी है? जो पुष्प की अभिलाषा कविता है वो किस कवि ने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी ने। किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का संबंध किससे है? तार सप्तक का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तार सप्तक जो है एक कविता है। तार सप्तक क्या है? एक कविता है। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी काव्य किसका है? जो पंचवटी काव्य है वो किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंदन पंत का। किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। निराला का वास्तविक नाम क्या था? निराला का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, गबन उपन्यास किसका है? जो गबन उपन्यास है वो किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र का। किसका है? प्रेमचंद जी का। अगला क्वेश्चन है, यामा कविता संग्रह की रचनाकार कौन है? यामा कविता संग्रह की रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? जो पृथ्वीराज रासो रचना है वो किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद बरदाई। किसकी है? चंद बरदाई की। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया था? गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का सर्वोत्तम व्याकरण किसने लिखा था? हिंदी भाषा का सर्वोत्तम व्याकरण किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉन गिलक्रास्ट ने। किसने लिखा था? जॉन गिलक्रास्ट ने। अगला क्वेश्चन है, चिदम्बरा काव्य संग्रह किसका है? चिदम्बरा काव्य संग्रह जो है वो किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत का। किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती कृति किसकी है? भारत भारती कृति जो है वो किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त की। किसकी है? गुप्त की, यानी कि मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो नेपाली भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवनागरी में। किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, पारोपन्यास किस लेखक ने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीष्म शाहनी ने। किसने लिखा है? भीष्म शाहनी ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त को। किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास किसका है? मैला आंचल उपन्यास किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर नाथ रेणु का। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। अगला क्वेश्चन है, अनामिका कविता संग्रह किसका है? अनामिका कविता संग्रह जो है वो किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा का। किसका है? महादेवी वर्मा का। अगला क्वेश्चन है, विद्यासागर शीर्षक से प्रसिद्ध रचना किसकी है? विद्यासागर जो शीर्षक है वो रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विद्यासागर रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है,
हिंदी गद्य का आदिकाल कौन सा माना जाता है? हिंदी गद्य का आदिकाल कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिकाल को। आदिकाल को जो है हिंदी गद्य का आदिकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां नाटक किसका है? नूरजहां नाटक जो है वो किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की जन्मभूमि कहाँ मानी जाती है? तुलसीदास की जन्मभूमि कहाँ मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजापुर में। कहाँ मानी जाती है? राजापुर में। अगला क्वेश्चन है, सरगम काव्य संग्रह किसका है? जो सरगम काव्य संग्रह है वो किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन का। किसका है? हरिवंश राय बच्चन का। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा गुरु। कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद किसकी रचना है? जो गीत गोविंद है वो किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेव की। किसकी रचना है? जयदेव की। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र काव्य किस कवि की रचना है? जो कुरुक्षेत्र काव्य है वो किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनकर की। किस कवि की रचना है? दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग किस काल का हिस्सा है? जो भारतेंदु युग है वो किस काल का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक काल का। भारतेंदु युग जो है आधुनिक काल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत को पंचम वेद किसने कहा था? महाभारत को पंचम वेद किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि वेदव्यास ने। किसने कहा था? महर्षि वेदव्यास ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में ऋर कौन सा वर्ड है? जो हिंदी भाषा में ऋर वर्ड है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर। ऋर जो है एक स्वर शब्द है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक किसकी रचना है? जो चंद्रगुप्त नाटक है वो किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, साकेत किस महाकाव्य का नाम है? जो साकेत है वो किस महाकाव्य का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त का। किसका नाम है? गुप्त का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर व्यंजन मिलाकर कुल वर्ड होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर व्यंजन मिलाकर कुल वर्ड होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52। कितने मिलाकर? 52। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवासी कविता किस कवि की है? प्रिय प्रवासी कविता जो है वो किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंत की। किसकी है? पंत की। अगला क्वेश्चन है, तिरुपति भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो तिरुपति भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु में। किस में लिखी जाती है? तेलुगु भाषा में। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हिंदी साहित्य लेखिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन थी? ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। कौन थी? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अरस्तु किसे कहा जाता है? भारतीय अरस्तु किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य भरत मुनि को। किसको कहा जाता है? आचार्य भरत मुनि को। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा किसकी प्रसिद्ध कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराला की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा उपन्यास किसका है? चित्रलेखा उपन्यास किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण वर्मा। किसका है? भगवती चरण वर्मा का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म जो है वो किस भाषा से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा से। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि के कवि कौन है? गीतांजलि के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन,
हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद ने। किसने किया था? प्रेमचंद ने। अगला क्वेश्चन है, बाड़ी का व्यापारी किस कवि को कहा जाता है? बाड़ी का व्यापारी किस कवि को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास को। किसको कहा जाता है? कबीरदास को। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास की। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र ग्रंथ किसकी रचना है? जो पंचतंत्र ग्रंथ है वो किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा की। किसकी है? विष्णु शर्मा की। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, निर्मला उपन्यास किसने लिखा था? जो निर्मला उपन्यास है उसको किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद ने। किसने लिखा था? प्रेमचंद ने। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान दीपिका पत्रिका किसकी है? विज्ञान दीपिका पत्रिका जो है वो किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत काव्य की रचयिता कौन है? पद्मावत काव्य की रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है, रामायण का संस्कृत में रचयिता कौन है? रामायण का संस्कृत में रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य में किसका वर्णन है? साकेत महाकाव्य में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत की कथा का। किसका? भरत की कथा का। अगला क्वेश्चन है, चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? जो गीत गोविंद है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? जो विद्यापति हैं वो किस भाषा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली। किस भाषा के थे? मैथिली भाषा के थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक का फूल किसकी रचना है? अशोक का फूल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, रस तरंगिणी की रचयिता कौन है? रस तरंगिणी की रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित विश्वनाथ। कौन है? पंडित विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, जय भारत गीत किस कवि ने लिखा है? जो जय भारत गीत है वो किस कवि ने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त ने। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र काव्य का विषय क्या है? कुरुक्षेत्र काव्य का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत युद्ध। क्या है? महाभारत युद्ध। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होरी। कौन है? होरी। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गीतांजलि को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार से। किस पुरस्कार से? नोबेल पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, पद्मावती किस भाषा में लिखी गई है? जो पद्मावती है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी मिश्रित भाषा में। किस भाषा में? अवधी मिश्रित भाषा में। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा सत्य किसने कहा? संसार का सबसे बड़ा सत्य किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध ने। किसने कहा था? बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब किस भाषा में है? जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाबी भाषा में। किस भाषा में? पंजाबी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला कविता संग्रह की पहली पंक्ति किससे शुरू होती है? मधुशाला कविता संग्रह की पहली पंक्ति किससे शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुशाला से। किससे? मधुशाला से। अगला क्वेश्चन है,
रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे? जो सूरदास हैं वो किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ संप्रदाय से। किस संप्रदाय से? वल्लभ संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। अगला क्वेश्चन है, लोक कथा किसकी श्रेणी में आती है? जो लोक कथा है वो किसकी श्रेणी में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? लोक साहित्य की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कथा का वर्णन हो। जिसमें कथा का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की भाषा कौन सी थी? सिद्धों की भाषा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश। कौन थी? अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप किससे संबंधित है? जो अष्टछाप है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास से। किससे संबंधित है? सूरदास से। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत किस प्रकार की कविता के लिए प्रसिद्ध हैं? सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो किस प्रकार की कविता के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, छायावादी कविता के लिए। किस कविता के लिए? छायावादी कविता के लिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद को। किसे? जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, रेणु का वास्तविक नाम क्या था? रेणु का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वरनाथ रेणु। क्या था? फणीश्वरनाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है, नीलधर किसकी रचना है? जो नीलधर है वो किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निराला की। किसकी है? निराला की। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध किस साहित्य धारा से जुड़े हैं? जो मुक्तिबोध हैं वो किस साहित्यिक धारा से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद से। किससे? प्रगतिवाद से। अगला क्वेश्चन है, पल्लव किस कवि का काव्य संग्रह है? जो पल्लव है वो किस कवि का काव्य संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंत का। किसका है? पंत का। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? महादेवी वर्मा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक मीरा से। किससे? आधुनिक मीरा से। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकवि के नाम से। किस नाम से? राष्ट्रकवि के नाम से। धन्यवाद।